So today with us is Reshma Nair. She is basically a EFT coach and she is going to teach us कि कैसे हम EFT का यूज कर सकते हैं, स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, for managing their stress. Because in day-to-day working life, there are so many things which cause us the stress. Then how can we manage that stress using EFT? We are going to learn from Reshma ji. So welcome Reshma ji. And I really would like to know कि कैसे आपने जो है वो इस निश को जो चुना कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को हेल्प करना चाहती हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट में यूजिंग EFT. व्हाई स्ट्रेस मैनेजमेंट? थैंक यू वेरी मच ये अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिया। एक्चुअली ये नीश के बारे में सोच सोच के मैं सोच रही थी स्ट्रेस के बारे में, एंड देन फाइनली इट हिट मी के 30 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में काम करने की, और जो मैं फील करती आई हूँ इस इतने सालों में, मैंने सोचा इसी के एक्सपीरियंस से जो मैं EFT कर पाऊँ वही लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज इफ आई कुड काइंड ऑफ हेल्प पीपल with the learning that I have gathered over the years. So why not? So experience with the training साथ में I thought would be very helpful, because trust me, I have been an L&D professional and I know how much ये working life can be heavy on us. So anybody can take some help. ओके एंड वन क्वेश्चन रेशमा, लाइक इतनी सारी मोडेलिटीज हैं, लोग जो है वो बोलते हैं कि योगा कर लो या फिर कोई भी जो है वो अदर स्ट्रेस मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं वो बोलते हैं, बट व्हाई यू चूज EFT एज अ मोडेलिटी? व्हाट रियली मेक्स यू फील लाइक कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक दैट यू चूज कि मेरे को इसके थ्रू जो है वो लोगों को हेल्प करना है? व्हाई EFT? That's a really good question. So over the years, like more than a decade, I have लुक्ड फॉर वेज कि मैं कैसे अपने आप को अभी से बेहतर करूँ या स्ट्रेस कम करूँ या अपना थिंकिंग इम्प्रूव करूँ. सो आई बीन ऑन दैट स्पिरिचुअल जर्नी, आप बोल सकते हैं. सो मैंने एक्सेस कॉन्शियसनेस और टैरो एंजल रीडिंग और मैंने रेकी भी सीखी. आई मीन आई एम सर्टिफाइड फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो दिस हैज बीन माई जर्नी. Along the way, I met a doctor, a psychologist, who actually introduced me to EFT. Basically, उन्होंने एक फ्री सेशन रखा था हमारी योगा क्लब में, where she wanted to talk about it. So it stayed with me. ठीक है, and she walked us through it. And then through YouTube, मैंने बहुत सारे creators को देखे, and इतने अच्छे अच्छे topics थे which I tapped on. I loved EFT because इट्स ट्रेडिशनल, बिकॉज हम हिंदूज है, हमारी वो नाड़ी वगैरह के बारे में हम वी हैव दिस नॉलेज, एंड आई एम अ मलयाली, सो आयुर्वेदा इज अ बिग थिंग फॉर मी. एंड देन देर इज अ मेरिडियन पॉइंट which very much sinks in with this. So that was one thing, simply tapping on those points was really attractive. Also, कहीं भी कर सकती हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने इमोशंस एक्सप्रेस करके कर सकती हूँ. So it is all with me, and it's something that I can do anytime, anywhere, without having to pay for somebody or hope that I find someone good. So I thought this was the most wonderful self-help tool that one can find, and it just stayed with me. And decided finally कि भाई अभी कॉर्पोरेट लाइफ कम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो why don't I take this up and make this my mainstream? That's how I have become an EFT coach and practitioner as well. एंड वेरी नाइस पॉइंट दैट कहीं भी अगर हम जा रहे हैं तो हम अपनी बॉडी को तो साथ में लेके ही जा रहे हैं, एंड वी डोंट नीड एनी प्रोफेशनल एट टाइम्स, बिकॉज डे टू डे लाइफ में हम इतने बार स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, कितनी बार हम जो है Absolutely. वो एट टाइम्स प्रोफेशनल्स के पास जा सकते हैं. सो Hmm. देयर इज अ लिमिट टू द एक्सेस ऑफ द प्रोफेशनल्स, टाइमिंग्स मैच Absolutely. करनी पड़ती I है. mean, there are so many reasons. हमें कौन है पता नहीं है, हमें किसके पास जाना है पता नहीं है, और वो ट्रांजिशन टाइम रहता है कि पहले ये करो फिर वो उसका एक्स्ट्रा टाइम लो, वो सोच के हम थक जाते हैं. फिर काफी लोगों को तो ये भी होता है कि देयर इज दिस थिंग अबाउट प्रोफेशनल्स के पास जाना, थेरेपिस्ट के पास जाना. It's unheard of in our स्टिग्मा. Indian society, because we don't have that culture of seeking help from others. We like to kind of friend से बात कर लो या तो, and if you are, sorry to say this, but if you are an introvert or a man, then I'm so sorry, they just don't डोंट have that एक्सप्रेस. benefit of expressing at all. बस अंदर ही अंदर रह जाता है.
So imagine this tool is such a boon for people like that. I mean, somebody like me who likes to talk so much, we find relief in many ways. EFT is one of the things. But a person who's an introvert, a person who finds it difficult to express with others, somebody who's a firstborn in the family, always shouldered responsibility and never really thought of responsibility, that it can, I would also need some support. That thought ही नहीं आया. This अपनी privacy में भी करके they can feel relief. What a gift, isn't it? ट्रू. एंड इवन आपसे बात करते हुए एक थॉट मेरे दिमाग में जो है वो अभी आया कि हम अपनी बॉडी की हीलिंग के लिए तो जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बट ये कभी सिखाया नहीं गया कि अपने इमोशंस को भी जो है वो हील करना जरूरी है. एंड जबकि इमोशंस ही इलनेस जो हमारी बॉडी में क्रिएट कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. आई मीन एवरीथिंग या देखा जाए तो मैं वही सुनती हूँ, ये साइकोसोमैटिक है, ये या साइकोसोमैटिक है, इसके कारण ऐसे हुआ है. अनलेस कोई वायरस आके आपको अटैक करे, बाकी सब कुछ साइकोसोमैटिक है. विच मीन्स if you are able to regulate yourself a little bit, then you will go a long way in maintaining अपने relationships, अपना well-being. In fact, if you're able to kind of keep your head calm, you can manage many things. हमारी जो conversations है वो smoother जाएगी. हम जो बच्चों से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बॉस के साथ जो स्ट्रेसेस आते हैं, हमारा अगर इमोशन बैलेंस्ड हो, सो हम ये सब अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. कितनी बार ऐसा होता है ना कि कुछ हो गया और हम अपने आप को कितना कोसते हैं कि अरे ये मैंने क्या कर दिया. एंड इट्स ऑल बिकॉज इन दैट फिट ऑफ स्ट्रेस, फियर, जो भी हमने फील किया होगा, बिकॉज ऑफ 10 थिंग्स ऑन आवर माइंड एट दैट वी रिएक्ट, वी डोंट रेस्पॉन्ड. और वो फर्क हमारे रिएक्शन में रहता है. एंड देन इट्स नॉट जस्ट दैट यू रिग्रेट इट, वो उसके बाद का गिल्ट एंड ओवर थिंकिंग इज इवन मोर पेनफुल. सो उस सब से अगर थोड़ा सा छुटकारा चाहिए और फ्रीडम चाहिए तो ईएफटी जैसा कोई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. दैट इज ट्रू. एंड हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रेस? बिकॉज आई थिंक स्ट्रेस को भी मेरे को लगता है कि फॉर जो है वो डिफरेंट प्रोफेशनल्स डिफरेंट तरीके का जो है वो स्ट्रेस वो एक्सपीरियंस करते हैं. लाइक हाउ वुड यू डिफाइन स्ट्रेस फॉर डिफरेंट पीपल? सी, स्ट्रेस एक साइंटिफिकली बोला जाए तो देर इज अ स्टेट इन आवर बॉडी जहाँ पे हमारे बॉडी को ओवरलोड फील जब होता है तो स्ट्रेस हमारे बॉडी में क्रिएट होता है. सो आई कुड फील ओवरलोडेड when I have to carry the load of somebody else's work. मेरा खुद का भी देखो, किसी और का भी, कुछ जो छुट्टी पे गए हैं या बीमार पड़ गए हैं, तो मेरे लिए वो एडेड स्ट्रेस हो गया. I may be capable, but हूं तो दो ही, एक human being with 2 hands and 1 brain. So that could be stress. I could be stressed because my help who always helps me is no longer there. Okay. I could be stressed because मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे सोशल गैदरिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है. तो मुझे जब बोला गया है कि बेटा आज हमारे इतने लोग घर पे आ रहे हैं, जरा जरूर आना, फिनिश, आई एम स्ट्रेस फ्रॉम दैट सेकंड ऑनवर्ड्स. तब तक मैं तो तब सडनली आई एम स्ट्रेस. सो इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम मेरे लिए कौन सी चीज है जो मुझे ओवरलोड करता है. एंड लाइक यू सेड, इट्स वेरी राइट, ईच पर्सन को अपना स्ट्रेसेस अलग रहता है. फॉर सम पीपल क्लीनिंग द हाउस में बी लाइक अ प्लेजर, ये मुझे बहुत पसंद है. ऑर्गेनाइजेशन, मेरे लिए शेल्फ खोलती हूँ और अगर डिसऑर्गेनाइज दिखा, मुझे स्ट्रेस इंस्टेंटली होता है, बिकॉज द थॉट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दैट इज स्ट्रेसफुल फॉर मी. I would manage with just, doing something and have somebody else do it. So, but for my sister, oh my God, she loves it. I actually take her help to help me with these things. So, she's damn good. And my daughter is also very good with this. So, they have this gift. So, we need to kind of capitalize on who can do better. The point again is that stress can be different. And if we can understand that this thing makes me feel ऐसे stressful, then I think we are able to do something about it. अगर हम ये identify कर पाए, then we can deal with it. So always कोई चीज हमें change करना है, so उस चीज से पहले हमें awareness होनी चाहिए. If we are not aware of it, then हम कुछ change नहीं कर सकते. बिकॉज आप कभी बोलोगे ना, हाँ स्ट्रेस के कारण हुआ होगा. कौन सा स्ट्रेस? मेरी जिंदगी तो अच्छी चल रही है, खा रही हूँ, पी रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, पैसे हैं, सब है, तो फिर स्ट्रेस हेडेक क्यों हो रहा है?
पीरियड्स इरेगुलर क्यों है, कहाँ से है? So Yeah. we are not acknowledging कि there are certain things that are Need to happening get in done. our lives जो हमें इस पोजीशन में लाके रखी है, जिससे हमारे बॉडी इज रेजिस्टिंग नाउ, वो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, और बॉडी हमें बोल रहा है कि भाई कुछ करो, मुझे मदद करो। हाँ बट हम इन आवर ब्रेन, हम बहुत दिमाग में सोचते हैं ना, हम कनेक्टेड नहीं हाँ रहते बॉडी से। ट्रू। सो सो हम सोचते हैं कि हाँ क्या है, आई मीन हाँ थोड़ा 5 घंटा सो रही हूँ उसमें क्या है, तो करना पड़ता है यार, अभी लाइफ इज लाइक दिस, और नहीं तो पैसे कहाँ से बनेंगे? सो आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल से दैट, एंड it's like the lingo in the city that, you know, if you want something you got to give up something, or so they don't even acknowledge के है ये चीज शायद मुझे मेरे रिदम से हटने के कारण डिस्टर्ब कर रही है, शायद ये मेरे लिए तकलीफ दे। ऐसा हो सकता है ना कि तुम्हें जो तकलीफ दे वो दूसरों को नहीं हो, और दूसरों को जो नहीं हो वो तुम्हें हो। वो आइडेंटिफाई करके ये मुझे तकलीफ देता है, भले उनको नहीं देता हो, वो भी वो पिकअप करना चाहिए। वी हैव टू, सो दैट इज वेयर अपना अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एंड हाउ डज जो स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी में कैसे रिफ्लेक्ट होता है? बिकॉज आई फेल्ट कि मैंने भी जो है अपने में ऑब्जर्व करा है कि जब मेरे पास जो बहुत सारी चीजें होती है करने की, देन आई फील दैट इंस्टेंट प्रेशर ऑन माई शोल्डर्स। तो आई नो कि मैं जो इमोशन है ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड उसको अपने शोल्डर्स पे कैरी करती हूँ। सो कैसे ये जो स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है? सो अगेन, जैसे आपको जब स्ट्रेस होता है, जब आपके पास बहुत काम रहता है, सो यू फील ओवरबर्डन, एंड दैट इज व्हाई योर shoulders are possibly feeling the heaviness of हैवीनेस है। all of that. Okay, some people may get headache, या some people might have little discomfort in their tummy. So हर person का body response अलग अलग रहता है। It is very, I mean, there is a, you have to study all of that. But simply put, individuals will know. Okay, some people ना जब ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं उनको कोल्ड बहुत जल्दी आ जाता है, साइनस ब्लॉक हो जाएगा उनका। ठीक है, सो ईच पर्सन का स्ट्रेस रिस्पॉन्स अलग रहता है। इफ यू आर कनेक्टेड विथ योर सेल्फ, इफ यू गेट यूज टू काइंड ऑफ स्पेंडिंग अ लिटिल टाइम विथ योर सेल्फ इन सिंपल वेज, लाइक जस्ट थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करके शांत हो जाओ, एंड व्हेन यू फील दैट, व्हेन यू काम योर सेल्फ अ लिटिल बिट, then you are able to breathe better, your tummy doesn't hurt as much. So, you know, there are many things, but again, tuning into your body बहुत मदद करता है। So, हम अगर थोड़े टाइम अपने लिए थोड़ा निकाल लें, इसके लिए ना आपको योगा में, या ऑल द गुरुज विल टेल यू, स्टार्ट योर डे इन अ पर्टिकुलर वे वेयर यू स्लो डाउन, यू सेट intentions for yourself. वो क्या है ना, these things are in its own way telling you to connect with yourself, and when you connect with yourself ना, ये awareness आती है, because जब ये awareness आएगी, then we can do something about it. The fact is that stress से हम बाय बाय तो कभी नहीं कर पाते, करना ही नहीं है, ये अर्थ है, यहाँ पे हम आए हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो बहुत सारी चीजें हमें फेस करना है, इट्स अ फैक्ट। बट उसको रोते हुए फेस करना है कि ब्रेवली फेस करना है, ये हमारी चॉइस है। या तो रोते रोते दूसरों को कोसते हुए करना है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं इधर हूं, ये हुआ है, अभी आगे कैसे बढ़ूं। अगर इस तरह से ऑब्जेक्टिवली हम सोचने लगे, सो यू विल फाइंड दैट सॉल्यूशंस आते हैं, हेल्प आता है। सो यू नो, और वो जो स्ट्रेस फीलिंग है वो उतना भी होगा नहीं। बट द थिंग इज, लाइक यू सेड, अगर हो गया, राइट नाउ आई एम फीलिंग द 10 थिंग्स ऑन माई हेड, मैं क्या करूं? सो ईएफटी जैसे टूल्स जो है, डीप ब्रीदिंग, ईएफटी जैसे टूल्स हैं, वो हमें वो मोमेंटरीली थोड़ा स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। व्हेन वी स्लो डाउन, आवर बॉडी गेट्स आउट ऑफ दैट फाइट, फ्लाइट, फ्रीज मोड। ठीक है, और वहां से वो फिर जब वो होम्योस्टेसिस, मतलब नॉर्मल स्टेट में आते हैं, जहाँ पे दिमाग शुरू हो जाता है काम करने, जहाँ पे डाइजेशन ठीक हो जाता है, तब हमें आइडियाज भी आएंगे। या लोग जब मदद कर रहे हैं वो हमें दिखेगा, सामने होगा शायद, पर हमने कभी देखा नहीं होगा। सो वाइल ऑन दिस टॉपिक, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग अप दिस पार्ट कि ये जो आप बोल रहे थे कि स्ट्रेस एग्जैक्टली है क्या। तो स्ट्रेस सिंपली पुट, मैंने कहा था कि बॉडी में जब ओवरलोड होता है वो स्ट्रेस है।
ठीक है। अभी हमारी बॉडी ऐसी वायर की गई है कि जब हमारी बॉडी में ये ओवरलोड फीलिंग है, या तो ज्यादातर क्या होता है कि हमें कब ये फीलिंग होता है, जब से हमें क्रिएट किया गया है, मतलब वो हम टॉकिंग अबाउट 10-20,000 ईयर्स अगो, जान बचाने के टाइम ही लोग स्ट्रेस होते थे बिकॉज उनको टाइगर से जान बचाना था वगैरह। सो बॉडीज रिस्पॉन्स टू दैट वाज कि कि हमारे वो जो लिजर्ड ब्रेन में, भागो, हाँ, या फिर झगड़ा करो लड़ो, और जा बचा लो, या फिर फ्रीज हो जाओ। या तो फ्रीज हो जाओ। ठीक है। तो ये तीनों लाइफ सेविंग टैक्टिक्स थे। तो इसके लिए हमारी बॉडी इज वायर्ड इन सच ए वे कि जो ब्लड है, वो ब्रेन है, वो ब्लड को पूरा डायरेक्ट करता है अपने हाथों और पैरों में, और वो जो फोकस थिंकिंग और डाइजेशन में है वहां से निकाल के हाथ पैर में भेज देता है। सो योर कॉर्टिसोल इज हाई, योर एड्रेनलिन हाई रहता है, एंड दिस इज नेसेसरी फॉर यू टू रन, टू फाइट। ठीक है। बट इन टूडेज लाइफ, माई मदर इन लॉ इज कमिंग टू ईट, or my boss has told me for this presentation. Oh प्रेजेंटेशन, my God, I have to इंटरव्यू। present this in front of 90 global leaders. Creates the same kind of stress. या तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुल, आई एम फ्रोजन, या तो नहीं, डिले हाँ। करो, भागो। I don't want to face this I don't want situation. to face this. So yeah, anybody can feel this. Anybody can feel this. I am sure Tony Robbins also, when a new thing comes, he takes a little time to center himself and go forward. So we have to understand that it is a very common thing. Yeah. ये बॉडी का रिस्पॉन्स है, बट वी आर वेरी लकी इन दिस टाइम एंड एज, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी शुरू हो गया है, वी कैन रीजन। इस Mhm. रीजनिंग से हमें पता चलता है कि चलो देर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर मी टू go beyond this also. ठीक है। So we accept what our body is doing and then we move forward rather than getting stuck in that. ठीक है। So how do I get myself unstuck? It's that. So pause simply meant एक ठहराव, एक स्लोनेस जरूरी है। The moment you identify, hey, मैं हाइपर वेंटिलेट कर रही हूँ, hey, मुझे this hot minute कुछ करना नहीं है, let me take this 1 minute, forget it, 30 seconds and just catch my breath. That makes a big difference because वो जो बॉडी का जो कॉर्टिसोल एड्रेनलिन का जो फाइट रहता है बॉडी में, यही वी हैव टू सेव रेशमा, Yeah. वो थोड़ा शांत हो जाता है, शांत। शांत हो Yes. जाता है, और वो नॉर्मल सी पे आता है। तब वो अंदर से वापस एक फीलिंग आती है कि चल देखते क्या करना है, या चल जाके एक कप कॉफी लेके आती हूँ, फिर सोचती हूँ। It gets you out of that fear spot, and then you're like, ha. So it's as simple as that. We have to calm ourselves down somehow. And one thing, रेशमा, I have observed with working with clients कि बस उनसे अगर उनकी हीलिंग करानी है ना, just give them a moment Hmm. and say listen to your body, Hmm. because उनकी बॉडी उनको हर टाइम जो है वो मैसेज दे रही होती है, इवन सॉल्यूशन भी बता रही होती है। बट आजकल की लाइफ में जो है वो लोगों के पास इतना पेशेंस ही नहीं है कि दे कैन सिट डाउन विद देयर बॉडी एंड ऑब्जर्व कि ओके क्या परेशान कर रहा है, क्या उसको Unfortunately, रिलीज करने की जरूरत है। एंड द मोर दे कनेक्ट टू देयर बॉडी, उतना उनकी हीलिंग जो फास्टर होती है। सो faster हो इट्स जाती लाइक है. people are like it is really there to help us, not to create Absolutely. more obstacles in our life. Absolutely. So we are built in such a way that we are sarva sampanna. Yeah. I am. वो जो वर्ड हमें सिखाते हैं ना योगा में, हाँ, yeah. दीपक चोपड़ा भी सिखाते रहते हैं, सब बोलते हैं आई एम, I वो am. करेक्ट है। द पॉइंट इज दैट अनफॉर्चुनेटली हमें कोई बचपन से सिखाता नहीं है कि भैया तू सर्व संपन्न है, तुझे सब पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, तेरा 2 मिनट बैठ शांति से, Yeah. सांस ले। हमें उल्टा बोला जाता है, ये क्या कर रही है, जल्दी जा इधर, जल्दी वो कर, जल्दी ये कर, हम जल्दी में ही रहते हैं। सो यू आर ऑलवेज डूइंग, हम सिर्फ एक्शन मोड में रहते हैं, Yeah. हम बीइंग मोड में जीरो टाइम रहते हैं। सो और हमारा वे टू एक्सप्रेस आवर ओन, ऑल ऑफ पीपल ऑन अर्थ इज ह्यूमन बीइंग, वो बीइंग ही नहीं है हम, बिकॉज वो बीइंग अनलेस यू गो टू अ रिट्रीट और कोई तुम्हें बोलता है एंड Yeah. तुमने उसको ऑब्जॉर्व कर लिया, तो भी पता चलता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड बीइंग, व्हिच मींस आई जस्ट टेक अ मोमेंट टू डू नथिंग बट सिट विथ माई सेल्फ, Yeah. just to do absolutely nothing, because
सब कुछ वहां से शुरू होता है अल्टीमेटली। True. So, And yeah. Now my question is कि how do men and women deal with stress differently? उनका जो coping mechanism कैसे जो different है? एक्चुअली ये हमारे ना वो कैप्स है, मेन हैव अ डिफरेंट कैप दे वेयर, विमेन हैव अ डिफरेंट कैप दे वेयर, Mhm. एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर सम विमेन बीइंग इन द सिटी, they may wear multiple caps, so Yeah. you know, so and I can say that nowadays even men are like that. They've become homemakers out of choice to, you know, they don't have Mhm. these gender role specific, but again it's city based. So the Mhm. so what I've noticed is that men have a different set of problems as far as stress is concerned. उनको Mhm. करियर आगे बढ़ाने का एक इशू रहता है, Mhm. पैसे कैसे घर ना है घर पे Mhm. लेके आना है, अपने माँ बाप की वेलफेयर और उनके मेडिकल्स कैसे करवाना है, घर बनाना है, फिर करियर कैसे बढ़ाना है, मतलब दीज आर द काइंड ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स दे हैव। Yeah. दूसरा उनका बड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि being men, and I would say mostly because in India also we are generally not very we don't like talking about ourselves so much, because हमें हमेशा बोला गया है कि खुद के बारे में बात करना मतलब you're a pompous person. Yeah. So this is something that I have heard so much that I have never talked about myself unless you know, you're pushed in a corner. So I've realized that as a hidden limiting belief, but it does remain for men, and they are never asked, बेटा कैसा लग रहा है आपको, या बेटा Yeah. ये आप क्यों नहीं करना चाहते, बताओगे आपको ये अच्छा क्यों नहीं लगता, कोई उनसे पूछता ही नहीं है। लड़कियों से पूछ लेंगे पर लड़कों से कोई नहीं पूछता ये सवाल, बिकॉज Mhm. भाई यू हैव टू बी स्ट्रांग। Tough. Yeah. या लड़के रोते नहीं, हाय वो तो ह्यूमन बीइंग है ना, तो Yeah. just because they can't show or nobody showed before, it doesn't mean they don't feel like crying. So Yeah. we tend to have these very rigid identifications for men and women, you know. So उसमें में आप देखो women का challenges, अभी इमोशनल वाइज एटलीस्ट चलो विमेन वी आर नेचुरली नर्चरर, सो हमें लोगों से बात करके थोड़ा सा रिलीज मिल जाता है, Yeah. ओके, काफी कुछ मिल जाता है थोड़े हमारे फ्रेंड्स के बीच में रह के। सम ऑफ अस कम फ्रॉम लार्ज फैमिली, दैट इन इटसेल्फ ईच अदर से बात करके झगड़ा करके वो कहीं ना कहीं रिलीज मिल जाता है। सो दैट डिसएडवांटेजेस मेन है। दूसरी प्रॉब्लम है कि देखभाल करना, खाना पकाना, छोटा बीमार है, माता पिता, वो तो चैलेंजेस है ही। फिर इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन जो घर संभालती है और बाहर का भी, तो आप सोचो कि इनके ऊपर खुद की डाली हुई एक एक्स्ट्रा वेट है जो है कि मुझे हर चीज में एक्सेल करना है, Mm. ठीक है। या तो वो एक्सपेक्टेशन भी सेट होता है उनसे उनके फैमिलीज के थ्रू, या तो वो खुद के ऊपर डालते हैं कि परफेक्शनिज्म हमें अचीव करना है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, या तो इस हाँ. पार या उस पार। Yes. Okay, so we are hard Yeah. on ourselves. So there are some of these challenges. Then हमको ये सब के अलावा we have hormonal issues. Yeah. वो भी तो है, health issues. So we can't escape it. When you're a teenager, you start. Somewhere in the middle, you will get married, there is childbearing. Then you start perimenopause. Yeah. Then Yeah. there are, because you're balancing your family life, your children, your work, you start, you know, ignoring yourself, losing your voice. You start getting thyroid issues. You start getting PCOD. These are all actually because of your limitations you put on expressing your emotions, unable to ask for support, not voicing yourself. उन सब से शुरू होता है ये सब. Okay, Mhm. so those challenges are also there that women have to work with. So you see, there are a lot of these that are unique to men, unique to women, and not that women are not career oriented and don't want to make a house. वो भी है, आप सोचो, career woman has all of those things I said, plus if you are a breadwinner in your own family, the only child, and you have aging parents, then you become both. So Yeah. there is a lot that you have. So, and on top of it, in all this, do you see people के पास टाइम नहीं रहता अपने लिए निकालने का। हम Yeah. जस्ट ये करना है, इसके बाद ये करना है, सोने को मिला, हाँ बस अभी और कुछ मत करना सो Mhm. गई। Yeah. बस you know, people find respite in at least getting little sleep, but as you know by now that if you want to balance everything, अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अगर हम कांस्टेंट सोचते रहेंगे
तो Yeah. वो स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाता है. सो बेसिकली हमारी सिटी लाइफ और आजकल की एक्सपेक्टेशंस और टफ जो हार्ड हो गई है, लेके इतना ही करना है, मेरे बेटे को एमबीए करना ही पड़ेगा, मेरी बेटी को ऐसा है, मेरे फैमिली में इतना दहेज है, मुझे ये करना है वो करने के थॉट में लोग सोते भी नहीं है. So आप सोचो, working professionals every across the board we have so many things that bother us, and we take it in our stride saying अभी बेटी के पिताजी होंगे तो ये तो होगा, अभी मेरे 2 बच्चे मैंने पैदा किए तो संभालना तो पड़ेगा, अभी मैंने यहाँ पे हाई पेइंग जॉब लिया है तो वो तो मुझे निचोड़ेंगे ही. We tend to make these also Yeah. understanding statements towards our stressors, Yeah. no? Yeah. So I mean, like I said, stress is not something you can avoid. These are facts, these are there. But we can make it easy for ourselves. Yes, I have this, but I don't have to punish my body for this. I don't have to punish my relatives just because I'm in a bad mood. Instead of being responding to them nicely, I might be short-tempered and respond badly to them. और वो मुझे भी खाएगी और उनको भी खाएगी. So there are so many ways in which I can identify this, that hey, I think I'm not in the right frame of mind, let me take a step back and do a tapping round, or let me just sit quietly and center myself before I move forward. Those things, if we can be a little conscious, I think it'll go a long way. Yeah. And what are the situations where tapping can help us in managing the stress? See, किन किन like सिचुएशंस में अप्लाई किया जा सकता है टैपिंग को, मैं बिकॉज पीपल आप हैव दिस क्वेश्चन. करेक्ट ऑफ हैंड तो मैं आपको तुरंत बोल सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एट वर्क प्लेस और मुझे एक प्रेजेंटेशन करना है, और आई बीन टोल्ड के चल रेशमा अभी कल तुम्हें ये प्रेजेंट करना है, वो डेटा कलेक्ट करना है, ये करना है, वो करना है, आई माइट बी ओवरवेल्म्ड. सो मुझे यस. ओवरवेल्म होगा तो शुरू करने में ही मुझे दिक्कत होगी. सो आई कुड यूज अ कपल ऑफ मिनट्स ऑफ टैपिंग टू काइंड ऑफ सेंटर माई सेल्फ, टू गेट सम क्लैरिटी, सो दैट मैं सोचने का वो, बिकॉज अगेन फ्लाइट और फुट में मैं अभी फ्रोजन स्टेट में हूँ, या. दिमाग तो नहीं चल रहा मेरा. तो मैं थोड़ा टैपिंग करूंगी, आई विल काम माय बॉडी, so my dimag will start running. That way I can definitely work on that presentation. I could be just getting into the meeting with the clients and I really want to come across strong, or अंदर butterflies है पेट में because I want to do well, everybody is watching me. I could quickly run into the loo and just do a quick round of tapping just to calm myself, just to get myself centered. I could be doing that. I'm going to have an appraisal discussion, or I'm a manager and I have to say something very tough to my team, जो मुझे ही पता है, मुझे ही सुनने में दिक्कत हुई थी, बट मुझे अभी उनको बोलना है बिकॉज ट्रांसपेरेंसी इज द नेम ऑफ द गेम. सो अपने लिए हिम्मत कहाँ से जुटाओ, है ना? I mean, I can't keep saying हाँ मेरे कंपनी ने बोला, and you can't escape like that. That's just escapist. But so if you're a responsible manager, then you will have to take ownership. You'll have to break it down, simplify it for them. हिम्मत कहाँ से लाओगे जब खुद स्ट्रेस में और दुखी स्टेट में हो? Because you're also a Yeah. human being. Got to take this moment down, center yourself, put your thoughts down and say, center yourself, and then do your tapping a little bit that acknowledges this feeling of yours, and despite that you will get the courage to move forward. So वो courage के लिए basically हम कर रहे हैं. So Yeah. these are some common situations. ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं. For example, you may have come across some gossip about yourself or some perception management and you're like stunned कि ये कब हुआ, मैं नहीं थी, how did this happen? How are you going to deal with it? You can't sit and talk to your colleagues because that's not really the answer, because you don't Yeah. want to add to anything. How do you de-stress? Because you might feel angry and upset and or really deeply sad, so, or you got a feedback from a client or a boss and you're either seething with anger or you're downright in the dumps or anywhere in between. So you have to give yourself some time. What happens normally? Suna, थोड़ा ऐसा 1-2 सांस ले लिया, गए लैपटॉप पे, हाय रब्बा 4 थिंग्स अभी तक बाकी है, उसमें लगे रहे, भले वो 4 चीज अभी 4 घंटे लेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 hours, बिकॉज यू आर स्टिल प्रोसेसिंग इट. Yeah.
बट अगर हमने उसको थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा सा वो 10 मिनट ले लिया, ब्रेक ले लिया, I'm going to catch my breath. और उसके पास that 2 hours will still be 2 hours and you have also processed that. So the idea is कि जब हम ऐसे tough situations handle करते हैं, थोड़ा टाइम अपने पास लेके अपने बॉडी को और माइंड को वो प्रोसेस करने देंगे by way of a walk, a deep breath, tapping, then you will benefit. In fact, मैं कह रही हूँ कि tapping is the fastest way because you take 1 minute and you tap on those 9 places, whatever it is. वो energy points जो हमारे हैं meridians, उनको tap करने से जो release मिलती है वो ज़्यादा fast रहता है. Immediately you feel. Immediately रहता है. And at work and a lot of times you don't have that kind of time at your liberty. You don't know who will walk into the washroom at that moment. So what do? You need a little bit of, something that kind of gives you a quick relief. So I feel tapping is your saving grace. It's good to actually try it out. And plus, one thing I have observed that tapping really gives you the space to like really feel your emotions. Like, Yes. yes, I'm feeling stress, I'm feeling angry, I'm feeling sad. Like, as Mm. you said in the earlier, like awareness is the first step to the healing. So here Correct. we are aware, okay, I'm Mm. having stress because of this meeting, I'm having stress because of this conversation. But when we tap and acknowledge, automatically the emotional charge because of that situation get released. So it is There are like really effective. absolutely right. So आप जो बोल रहे हैं ना, you acknowledge your feelings. So I'll tell you, there are so many feelings that we deny ourselves also. Yeah. For example, somebody got appreciated and you are watching it and you feel like, shit, मुझे भूल गए, मुझे क्यों नहीं किया? Hmm. So Mhm. there is a little bit of envy, there is a little bit of jealous. सब किसी ने, but when you say कि, oh, am I a little jealous? Do you think you're going to say yes to yourself? No, If you're because that aware is, about your emotions, then you will if say you're yes. aware, Otherwise, yeah, the point is we will not even look at it ke mujhe, because we might, I've noticed how, we tend to then have a little passive aggressive way in which we look at it or talk about that whole experience. The बार बार इसी को attention मिलता है, कुछ होगा ऐसे वैसे, we start talking about it. So I'm just saying that we come across negative, we identify these things about us, but we do not acknowledge it. You're angry, you're upset, you're feeling a little envious that I got passed out, or you may be a new person, so obviously it's not your turn, whereas a person 5 साल कंपनी में है और उनको फाइनली मिला है रो रो के शायद. Point is, you also want it, so it comes yeah. up in you. So nobody ever taught us that, hey, every emotion you feel is okay. It is Okay. telling you something. So maybe that envy or that jealousy in that moment has told me just now that mujhe bhi aisa chahiye. It's become very clear for you. So if we start looking at our emotions actually as an information system, then I think we will be able to process it better. When you're angry about something, it means somebody has crossed your boundary and you're resisting. That is the information you're getting. It means that you yourself have set a boundary that you came to know today. That's why you flared up. Yeah. So similarly, if you're sad, if you have grief, when that happened, I felt this way, I felt this, mujhe aisa laga. When you start expressing that and naming it, you don't have to tell others. You got to just air it, look at the mirror and say it also, talk to your phone and say it also. But that's a good practice when you kind of do that, because it acknowledges, you give that feeling a little a name and you own up to it, and then it passes. There's no right or wrong. Yeah. Like I said, it's an information system. But sometimes we label our emotion. This is the bad emotion. This is the good emotion. क्या करे, बचपन से we are taught, no, you're a good girl, ऐसे नहीं बोलते, ये मत गुस्सा करना. नहीं करते. हाँ, तो for the longest time, I had this thing that I have to adjust everything and not really complain, because good people don't do that. But I learned it the hard way that there is nothing called good or bad people. It is, what do you want and how do you go about it? Once you're clear about it, you do it. The people who go about it, whom we name as being um, arrogant or rude or whatever it is, just simply because they go out and say no when they think they don't want it, and they're very clear about what they want, we label them. And then we say, we don't want to be like that. The thing is that what those people manage to achieve is that they are happier because they have managed to do what they wanted to do. And the people who
hold themselves back generally end up with this one thing called resentment. Yeah. Resentment बहुत भारी इमोशन है ये, बहुत भारी इमोशन है. इट कीप्स यू पैसिव अग्रेसिव एंड इट कीप्स यू अनहैप्पी, एंड तुम दूसरों के सक्सेस को भी देखते हो, एंड दैट आल्सो you realize it but you don't want to acknowledge it, because then you feel like I'm not a bad person, that's not possible, I can't be like this. So Yeah. you see how much we deny our own emotions. But all it is saying is that, hey, I think you've been controlling yourself too much. Ask yourself what you want. Yeah. This is indicators. So, Sure. बहुत weight डालते हैं हम अपने ऊपर. That's my observation. And can we have a one tapping round with you so that we can manage our stress in a Of course. much So we can effective do a manner? very Yeah. simple one first, just simple stress relieving at this Sure. moment. अभी it's a Wednesday evening, middle of the week. Yeah. बहुत सारी चीजें हमने handle करी. So let's do a small round. Sure. ठीक है. So मैं शुद्ध हिंदी से शायद नहीं कर पाऊंगी, but I'm going to mix it. So hopefully Sure. it'll achieve. Sure. So just for the benefit of everybody, 9 rounds है. ये karate chop point, eyebrows, side of the eye, under the eye, under the nose, chin, अपना collarbone, 4 inches below your armpit and top of the head. These are the 9 points we do. So you have a choice. आप मुझे सुनो और आप टैप करो. You might find that easy. You can just observe just to know भगवान ये क्या चल रहा है. अगर ऐसा फीलिंग है तो वो, या तो you can say things whatever. अगर मैंने बोला and suddenly आपके दिमाग में उसके related कुछ और आया, so please feel free to replace those also. That is perfectly fine, because the idea is that you have to vent your emotions. मैं सिर्फ एक generic tapping down कर रही हूँ right now. Yeah. Okay, so let's start with that. Okay, a generic stress round. हालांकि मुझे right now बहुत स्ट्रेस महसूस हो रहा है. मैं ये फील करती हूँ अपने बॉडी में और अपने आप को काम करने की, मेरे बॉडी को काम करने के लिए बता रही हूँ. That was a long sentence. Even though I feel very stressed right now, I accept how I feel and allow my body to relax. Even though there is so many things that I have to finish before I leave the office, and I am starting to freak out. I acknowledge that this is where I am, and I'm taking this moment to catch my breath. Okay, so let's start with the tapping points. This stress I can feel. This worry I have inside me. There are so many things I have to do. सब कुछ एक साथ में आ गया लगता है. कौन सा पहले करूं? सबके डेडलाइंस देख के मुझे डर लग रहा है. हे भगवान, किससे जाके बात करूं? पानी पीने का समय नहीं है, मेरा बॉटल भरा के भरा ही है सामने. क्या करूं मैं? पर ये मिनट में लेना चाहती हूँ अपने लिए. थोड़ा अपने बॉडी को काम करना चाहती हूँ. दिमाग नहीं चल रहा मेरा अभी. कॉफी पी के थक गई हूँ. थोड़ा शांत करना चाहती हूँ ताकि जो बचा काम है थोड़े अच्छे से कर पाऊं. थोड़ा इस मोमेंट अपने लिए ले लेती हूँ. Okay, that's your first round, acknowledging अपना emotion. I hope you're feeling a little more calmer than before. Even I felt some of the stress of my to-do list has been reduced. Taking a little more. Yeah. So this is just a little starter where you can say you're taking a moment to express how you are feeling, and you are expressing a desire to do something for it. Okay, you can state the obvious. The whole idea is that you express yourself and acknowledge it,
and then take that moment to tap, because the moment you tap on this, वो क्या है कि हमारी जो भी stuck energy होती है वो release होने लगती है, और जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम हमारे इमोशंस भी रिवील करते हैं, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस विद द टैपिंग एंड द इमोशनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर इमोशंस, दोनों मिला के जो हमें काम देता है, दैट इज व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ ईएफटी, emotional Yeah. freedom technique. That's exactly what it is, emotional Yeah. freedom technique. एंड रियली इमोशंस टेक चार्ज ऑफ अवर एनर्जी, कि जब तक वो इमोशन स्टक है यू फील सो मच टायर्ड, बट व्हेन यू टैप एंड रिलीज यू फील लाइक ओके, नाउ आई हैव द एनर्जी, मे बी Yeah. वन एट अ टाइम बट आई कैन डू थिंग्स. Absolutely. I Yeah. mean, it's not like the problems went away, but ऐसा लगता है कि दिमाग अभी थोड़े से और आइडियाज आ रही हैं, Yes. या तो सडनली जो चीज Yeah. मेरे सामने थी मैंने नोटिस नहीं किया हो, वो सडनली मुझे आई रियलाइज उसके बारे में, या मुझे लगेगा कि हे ये मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे तो इनको हैंड ओवर करना है. सो द ब्रेन एक्चुअली स्टार्ट्स प्रोसेसिंग इट बेटर. Yeah. लाइक आई सेड, हमेशा रिमेम्बर करो, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, आवर ब्लड हैज बीन डाइवर्टेड टू आवर legs and hands. दिमाग नहीं चलने वाला ठीक से. So Yeah. therefore, it is absolutely mandatory for you to take that moment, a minute or two, to talk. Even in public speaking, you will always note that you are told that if you are lost for words, it's okay to take a pause. The Yeah. primary reason why you're asked to take a pause is that all this panic, when you take a pause, you slow down your system, and then there is an opportunity for your body to get out of that fight and flight mode. Always remember, this is something हम सब जगह apply कर सकते हैं. वो कहते हैं ना कि before you shout at someone, pause. Maybe you don't really Yeah. want to do it, but you're just reacting. So that Yeah. pause word अपना best friend बना लो. Pause करे इसको. Mhm. झगड़ा कर रहे हैं each other के साथ, तो pause करते हैं. थोड़ी देर बाद में we will discuss this again. That Mhm. time both of us can be in a better state of mind, and we may come across in a more supportive, more positive way, rather than when you're both in a foul mood and both trying to fight. Yeah. That word pause is a good thing to use, I feel. एंड वन थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व कि अगर कई बार आपको गुस्सा भी करना है, जस्ट गो टू अ प्लेस लाइक जहाँ कोई नहीं है, एंड जो भी आपको फील हो रहा है जस्ट टैप एंड स्पीक, क्योंकि जब तक Absolutely. आप उसको जो है वो टैप करके नहीं बोलोगे ना, तब तक वो जो गुस्सा बॉडी में फील कर रहे हो ना, वो बॉडी से रिलीज हाँ, नहीं होगा. कई बार हम correct. बोलने के बाद भी जो है वो जो पीस ढूंढ रहे होते हैं वो नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वो गुस्सा नहीं. बॉडी के अंदर अभी भी स्टक है. Absolutely, you're right. So the thing with tapping is exactly that. When you tap and you say, I mean, you don't have to remember setup phrase and या anything. You can just say, मैं थक गई हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये बिल्कुल नहीं करना, या ये छोड़ छाड़ के जाने का मन कर रहा है, मुझे यहाँ पे बैठना ही नहीं है, कितनी गंदी जगह है ये, मेरा बॉस कितना या ये है, या मेरे में शक्ति नहीं है. You can be feeling so many things. All you can do is just एंड यू कांट टॉक लाउडली, दिमाग में बोलो और बस ये घूमते, और वो या भी ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, वो भी नहीं हो रहा है, बस हल्का सा हाथ हाँ चेस्ट पे रख के यू कैन जेंटली टैप लाइक दिस. या किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, आंख बंद कर लो, दिमाग में अपना बोलते रहो और जस्ट टैप. आई एम और टेलिंग यू, यू आर या डेफिनेटली गोइंग टू गेट ऑफ दैट ट्रेन और बस फीलिंग बेटर देन व्हेन यू सैट इन इट. And one thing which I have observed कि initially you may feel like hesitant in tapping in public, but एक बार जब आप इतनी टैपिंग कर लेते हो और जो रिलीफ महसूस होता है, then you stop even thinking करेक्ट. about people's judgment. कि इट्स आप सो कहीं भी राइट. बैठ के जो कहीं भी टैप कर बैठ रहे के, हो. कहीं भी Yeah. बैठ के रिलीफ चाहिए, हाँ. मेरे दिमाग नहीं चल रहा, दिमाग चलाना है मुझे. True. That's an advantage. So Yeah. yes, that's absolutely true. Yeah. Any positive round that you want to do, or like we can close on this tapping We round? can do a positive round, because I Yeah. think we all deserve to do a positive round. So True. one thing we want to say is, अगर आप affirmations करते हैं, it's a great thing to do. Affirmations are Yeah. absolutely necessary. But if you couple it with your tapping, even if you just tap on your chest and do it, you will find that it is easier for your psyche to absorb. Yes. Okay, so it's always helpful. So in tapping हम normally प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते हैं, फिर हम थोड़े से अपने आप को सांत्वना देते हैं, तो वो एक होप राउंड रहता है. फिर हम affirmations डालते हैं, which makes you accept it. It's like
I am, I am going to receive $10 million today versus I desire to be rich. I would like to be rich, and I am going to first get myself into alignment, and I will soon get there. Is a process. Yeah. So tapping Mm. helps in all of that. So it's a transition. True. Yeah. So let's do a nice positive round for this so that, we all walk away feeling a little lighter. Yeah. All right. So I do feel a lot of things are stressful right now. But I remember ऐसे situations मैंने बहुत handle की है. और time and time again मैंने अपने आप को prove भी किया है. So अभी तो डर लग रहा है, बट ये मैं याद करती हूँ कि ये मैंने किया है पहले और इसके लिए मैं अभी कर सकती हूँ. और ये कॉन्फिडेंस मैं अपने आप को दे रही हूँ. ये होप है. सो मैं आगे बढ़ रही हूँ. ये टैपिंग राउंड मुझे रिलीफ दे रहा है, मेरे स्ट्रेस को थोड़ा कम करने में मदद कर रहा है. आइडियाज आएंगी, मैं मदद भी ले सकती हूँ. देखती हूँ कोई और मुझे मदद कर पाए क्या. सब कुछ मुझे अकेले करने की जरूरत नहीं है. Let me take stock of the situation. I have proved myself to be capable before, and I think I can manage this. I am capable. I am trained on this. I am confident. Because I'm confident, even though there are things that are new for me, I know that I believe in myself to find a way to get this done. So I'm going to take this time to first center myself and allow myself to catch my breath, and then see, what do I need to do? I can do this. I have it in me. I pray to God and God's watching over me. My parents love me and they always bless me. And I think I can do it. I feel like it's manageable. And now I can't wait to get back to work. I'm so glad I tapped a little bit. I'm feeling a little lighter. Allowing my body and mind to relax in this moment. Grateful for this moment. You can stop tapping. Close your eyes and take a deep breath. And slowly let it go. Even I was feeling grateful that कि शुक्र है इस टैपिंग के दौरान like सेशन के दौरान there was a tapping round. See, we Yeah. can be, basically see, acknowledge करके ultimately we find out that किया है हमने. हमारे अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं जो हम acknowledge करेंगे, Yeah. याद करेंगे, so we can help. So I think it always does help, and this way transitioning into a positive and then saying it's possible. This Yeah. is just one way you can do it. And if you have other positive statements also, I mean, it's, there's a lot of flexibility. There are a million ways you can do tapping. This Yeah. is just a sample. Yeah. And people have this question, how many, like कितने टाइम तक टैपिंग करने की जरूरत है? I have seen के एक राउंड में, इनफैक्ट सिर्फ सेटअप स्टेटमेंट पे भी लोग बोलते बोलते they feel relief.
Yeah. And if you do just this one round, so I would say that it all depends on the time you have. आपके पास कितना टाइम है, आपके पास कितना रिलीज करने को है, or whether Yeah. this is a momentary thing or is it a deep rooted problem that you want to take care of, because anything that is deep rooted is going to take longer. So एक दिन Yeah. का टैपिंग भले वो तुम 10 मिनट भी करो, शायद instant result, मतलब you'll get instant result, you'll definitely walk away feeling better. But you know, if it's a pattern or something you're changing, it might take time. It's a trauma you're healing, it'll take time. So the least minimum is around 130 seconds, 1 minute, and Yeah. you can go on whenever. Yeah. So it all depends on the challenge and the problem you're trying to tackle. And I really like suggest people कि it is tapping is like कि everyday thing, because हाँ, ऐसा नहीं है एक कि हमारी लाइफ आदत में ही जो है वो डाल। आज स्ट्रेस है उसके बाद जो है वो आज टैप कर दिया लाइफ का सारा स्ट्रेस खत्म हो गया, हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। या समथिंग एल्स विल कम। Absolutely. या Yeah, I mean, it will come. You या will do everything. घर से बाहर निकला, एक उबर नहीं मिला, शुरू हो गया ना वहां से। रिक्शा नहीं मिली, उबर नहीं मिला, ट्रेन लेट है, बारिश हो गई, कपड़े सब खराब हो गए। Started your day, no? That way. So, I mean, life happens. या So, we need या to find a way to be able to have that emotional strength to move forward. And या practices like deep breathing, tapping gives you immense strength emotionally to handle stressors in life. That's what happens when you keep doing it, when you dedicate yourself to such practices, you become very strong from inside. And then you do not break down very easily. So, like Akash said in one of our classes, you may be somebody who breaks down and stays down for maybe या days. And then you started this practice and you find that all of them don't या hurt you as much. And then some of them actually you come out quickly and some of them you take a little lesser. So that is progress. या आई थिंक दैट इज द ट्रू रियलाइजेशन कि ऐसा नहीं है कि इसके बावजूद भी आपको लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे या फिर यू Hmm. वोंट फील डाउन, बट जो रिकवरी टाइम है जो पहले शायद आपको महीनों ले रहा था, सालों ले रहा था, नाउ इट विल गेट बैक टू डे, आवर, देन दैट इज द प्रोग्रेस दैट यू विल सी व्हेन यू स्टार्ट टैपिंग। Yeah, because you're able to process things differently now. You या have become more efficient, you're able to face things better, या and you seem to have more confidence in yourself. That is when all these things happen. You या don't feel like I have no support and I am bichara, that kind of a lost feeling goes away because you suddenly feel more capable of yourself. And one last thing, like what are the suggestions apart from tapping that can help people in managing their day-to-day stress? So there are, And one more thing, Reshma ji, yes. is there any particular suggestion for key different stress management techniques for female or male? Any suggestion if you want to differentiate it for male or female, or it like whatever you feel like? Honestly speaking, I at this moment wouldn't like to differentiate between man and woman because the Mhm. tips that I have in mind to share are Mhm. neutral. If Okay. anybody follows this, whether you're a working professional or you're somebody who handles multiple things, um, you're going to find relief. So you Yeah. let me know how you felt about it. So here are the Sure. 2, 3 things that I have. First is that when we sleep at night, it is going to be immensely good for you if you are able to take 1 minute to either do some breathing exercise, tap, or pray to Yeah. God. Yeah. In this time, during this time, you must take the opportunity, sorry, I meant journaling, tapping, or talking to God. So, what I'm suggesting you do is when you're doing whichever these practices that you find easy to, you got to express everything that happened in the day, the good, the bad, ugly, जो भी हुआ है, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ. So the whole purpose of this is that you get an opportunity to release it out. Yeah. ठीक है? If you're a writer, write it. If you want to tap, वो बोलते जाओ और टैप करते जाओ, whichever Yeah. order, whatever, it doesn't matter. या And the kind भगवान of से बात sleep करो. you will have ना, Yes. अगर आप टैप करते हुए like before हाँ. sleeping अगर आप पूरे दिन का स्ट्रेस रिलीज कर देते हो। करेक्ट, वो अक्नॉलेज कर लिया आपने, वो एक्सप्रेस कर लिया, हमारे सिस्टम से बाहर निकाल लिया, यू गॉट दैट मोमेंट टू लेट इट आउट, वो बाहर आ गया. भले तुम Yeah. भगवान से बात करो कि भगवान आज मेरा दिन बहुत बकवास गया, मैं
परेशान हो गई, ये हुआ वो हुआ ये Yeah. हुआ, गाली को कुछ भी करना है बोलो, बट you say it, Release. you let it out, you release it, and then you say thank you सुनने के लिए, जो भी है, and then sleep. Yeah. You will sleep lighter for sure, and then when you wake up, you will wake up with more clarity, more better and lighter, and you will actually have a little bounce in your step. So that is one thing I think all of us should put as a practice. True. Anybody, no matter how late you sleep, 30 seconds तो अपने लिए निकाल सकते हैं. Yeah. So, second thing I always say is that we have a tendency to have everything in our mind. सब दिमाग में हम लेके बैठ जाते हैं. इसको करना है, उसको कॉल करना है, मुझे मेन्यू प्लान करना है, मुझे ये प्रेजेंटेशन के लिए ये 4 पॉइंट्स याद आ गया, मुझे मेरे बेटे के लिए प्रोजेक्ट के लिए ये लेना है. आई मीन ऑल ऑफ अस हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन. हाय, मेरे फ्रेंड का वो एनिवर्सरी का ये है, मुझे ये खरीदना है. सो while I'm making my presentation in the office, I have 10 things parallelly going on. I'm in a call and I am multitasking. फोन पे मैं इसको मैसेज कर रही हूँ, ये भेज वो भेज, ये कर वो कर. The thing is, it has actually made us very mediocre people because we tend to do so many things together. So once upon a time, कहते हैं ना कि multitasking is great and all that. Point what I think they didn't understand is multitasking means you are able to handle multiple things, but not at the same time. Yeah. Not at the same time. When you are drinking water, please drink water or it Yeah. will choke you. Yeah. Okay, same way, when you're attending a meeting, it is very necessary that you attend everything because there are things they'll ask, there are things you say, you will need it to move forward. You need to take notes of that. And you can only contribute if you're giving your 100% there. Otherwise, neither are you there in that session, neither are you doing fairness. You are the Excel sheet that you're making while you're attending the call, you will probably take longer. Yeah. Than if you were just focusing on your Excel sheet. So those are things that I've learned the hard way and then still find that there is a problem in that. So we must avoid that. So the point I'm trying to make is there are a lot of things that's going on in our head. This is called a mind dump, this Yeah. trick. So what it Even means is that when you have a lot of things going on, अपने फोन पे नोट्स का ऑप्शन रहता ही है, या तो अपने नोटपैड में रखो, जो भी थॉट अगर आ गया ना, तुरंत उसको नोट डाउन कर लो, बिकॉज नाउ इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट दैट. नाउ यू आर डूइंग दैट एक्सेल शीट, नाउ यू आर मेकिंग द प्रेजेंटेशन, नाउ you are making a call, now you're doing the preparation for something. So all of that you write down, block some time in your calendar and come back to that and say, okay, I got to think about A, B, C, D. What you achieve by doing this is that you have taken the things out of your mind and put it away to give it the due time it needs. It stops playing in the background, and your focus is much better. You will be definitely not forgetting anything, and you'll take care of things better. Mediocrity se dur rahoge, definitely. And also, there's something that you can do is when you write these things down, you will remember. Now, we have to remember one thing, that our brain पे जो हम ये pressure डालते हैं ना सब याद करने का, ये घोर अन्याय है. Our brain's job is not to be our to-do list tracker. Our brain's job is to ensure our body functions well and I'm functioning properly. So when it feels I'm stressed, trust me, your to-do list is the last thing it will take care of. It will only keep you alive. So then अपने आप को कोसो कि shit, मैं कितनी बकवास हूँ, मुझे ये चीज याद ही नहीं था, मैं भूल गई. Waste of your time. इसके लिए ब्रेन डंप करो, सब लिखो और साइड में रखो, ताकि you give it the due space. You give your brain also that time to function properly. Remember, your brain is a Ferrari. Use it properly, not to maintain to-do lists. So that's one thing. And the last thing I could take away, if I could say something, is, we all have this thing called planning. When we have to do something, a little bit of planning goes a long way. हम जब ट्रिप प्लान करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, ये करो वो करो, इससे बात करो. But during the course of the day, when I have to talk to somebody, when I have to do this, if we give that same kind of focus of planning to do things, then we go a long way. So when I have to talk to my team about something, it's always a good idea that मैं पहले सोचूं मुझे क्या बात करना है, क्या पॉइंट्स ब्रिंग आउट करना है,
क्या हाईलाइट करना है, क्या पॉसिबल चीजें रहती है जो मेरी टीम मुझे बोल सकती है, यू कैन प्रिपेयर कि मैं इसकी इसकी ऐसे आंसर्स दे सकता हूँ या दे सकती हूँ. So you need to prepare, and once you have it on paper, no, you will also be able to strategize कि मेरा ये स्टाइल ठीक है कि should I be going a more friendly way. Yeah. या जब फीडबैक देना होता है किसी को तो इंस्टेड ऑफ विंगिंग इट इज बेटर एग्जांपल्स लेके जा सकते हो, या वो सब प्रिपरेशन करने के लिए वो टाइम निकाल के प्लानिंग करना जरूरी है. अपने बॉस से कुछ बात करने जा रहे हो तो पहले सोचो, मैं ये टाइम जा रहा हूँ, इज दिस नेसेसरी फॉर मी टू डू, कैन आई राइट एन ईमेल, फर्स्ट थॉट. सेकंड, what is it that I want to ask? It has to be a very pointed question, नहीं तो your boss will think you're eating their time. Third thing, maybe you can give alternatives. So, those little things, when you start to think, then Yeah. you come up with these things and you come across that way as somebody who's very effective and your communication is efficient. So planning absolutely necessary. हर चीज के लिए थोड़ा सा plan किया करो. You will come across as more professional and there'll be no dead air and you will be in a better control of everything. At least अपने तरफ से. Regrets बहुत कम रहेंगे. अगर रिग्रेट्स आ भी गई तो एटलीस्ट ये नहीं होगा कि आई कुड हैव प्रिपेयर्ड बेटर. इट कुड ओनली बी द अरे ये मैंने सोचा नहीं ना. दैट इज स्टिल It will इजी be टू a मैनेज. feedback. Yeah. दैट इज स्टिल अ डिफरेंट रिग्रेट टू हैंडल. एंड एक्चुअली वो रिग्रेट नहीं है, वो लिटरली फीडबैक. So Yeah. you will save yourself a lot of heartburn and a lot of regrets and a lot of embarrassments if you put a little thought before you do anything. Like Yeah. something bad also happens. I shall go and talk to them. Many a times you have to think, is this important? Yeah. Or we write an angry mail to somebody. I'm like, एक मिनट सोचो, do I need to write this mail? कि मैं उनसे जाके बात करूँ से ये अच्छे से सुलझ जाएगा. So all I'm saying is that take always a minute to plan, to think through things. It will keep you in better state yourself, and you will be an excellent person to work with. Frankly, everybody will like working with you, not because you're nice, but you're somebody who will come across as reasonable and smart Efficient. by just making small things like that. So planning is your best friend Yeah. and your guaranteed success helper. Yeah. So these are the three things. So your mind dump, your releasing your emotions at the end of the day, and planning. These three things, I think, if you're able to add into your life, then your other parts of your life will become very manageable. This is what I want to leave you with today. Thank you so much, Reshma, for such a wonderful insights. Even I got to know about so many things about stress management. And thank you for the wonderful tapping round because in between my stress was getting released by tapping. So it was very effective. That's how simple it is. We don't realize it, but Yeah. it does do a lot. Yeah. Thank you so much for this Yeah. opportunity, Priya. Thank you so much. And if anybody would like to connect to Reshma ji, then I'm going to share her contact details and social media profile in the description. So do check out so that you can contact with her to have one-on-one sessions or so that you can take her help in managing your stress in a much more efficient manner. And once again, Reshma ji, thank you so much for the wonderful session. Thank you very much, Priya. It was Yeah. really good fun for me.